गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ओके, कहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं? पिछले क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं और पिछला क्लास कब हुआ था? पिछला क्लास हुआ था द डे बिफोर यस्टरडे, मतलब सैटरडे को ना। हाँ, संडे था ना, सैटरडे को। तो हम लोग कहाँ तक पढ़े बताओ? नहीं याद है किसी को? चलो लोग वीडियो ऑन करो। वीडियो ऑन करो सब लोग। अनामिका कुमारी, शिवानी मिश्रा, सोनाली कुमारी, सेतु राज, अमीषा राज, सुमित कुमार, अनुराधा कुमारी, फटाफट आप लोग ऑन कीजिए, नहीं तो क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा आपको। राकेश कुमार रोशन, राकेश बताओ, तुम बताओ पिछले क्लास में कौन सा टॉपिक पढ़े थे हम लोग? सर ये सर एरर के बारे में सर, जो ये डिवाइड एरर था सर। एरर पढ़े थे? अच्छा सर, यस सर। एक्सेल टेक्स्ट फंक्शन लास्ट। टेक्स्ट फंक्शन हो गया था ना? यस सर, लोअर अपर यस प्रॉपर। सर। टेक्स्ट फंक्शन हो सर, गया था, तो प्रॉपर ठीक है। नहीं तो आज हुआ हम लोग उसके आगे देखेंगे पाइवट टेबल और लुकअप फंक्शंस, कुछ देखना है वो सब देख लेंगे। लेकिन वीडियो अब सबका ऑन रहेगा। दीपक राज लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, दीपक राज और अमीषा राज और अनुराधा कुमारी। अनुराधा कुमारी, अनामिका कुमारी, अच्छा उसका जया भारती, अगर हम बीच में देखेंगे कि किसी का वीडियो ऑफ हो गया है तो हम दोबारा तुमको नहीं बोलेंगे कि वीडियो ऑफ क्यों कर लिए, सीधे रिमूव, और उसका अटेंडेंस नहीं बनेगा। ठीक है, देखो जया भारती को हम रिमूव कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलो ऑन हो गया, अभी ऑफ हो गया था। सब लोग म्यूट करके रखेंगे, वीडियो ऑन रखेंगे।
देखो यहाँ पे जो टेक्स्ट फंक्शन हम लोग देखे थे, टेक्स्ट फंक्शन के बाद एक और टॉपिक था कि हम लोग फंक्शंस को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं शीट पे। ठीक है, एक तो था डायरेक्टली टाइप इनटू द सेल, दूसरा था मेरे पास दूसरा तरीका जो था वो था बाय क्लिकिंग द इंसर्ट फंक्शन बटन। ठीक है, और उसके अलावा एक तीसरा वाला जो था वो था हमारा फार्मूला टैब से। ठीक है, इसको देख लेते हैं हम लोग। तो हम लोग को तीन तरीके से हम फंक्शंस को अपने शीट पे यूज करेंगे। टाइपिंग फंक्शन डायरेक्टली इनटू द सेल, अभी तक जो हम लोग करते आए हैं क्या किए हैं, सेल में क्लिक किए, वहां इक्वल टू साइन लगा और फंक्शन लिख दिए। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही फंक्शन हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका है बाय इंसर्ट फंक्शन बटन। चलो हम लोग करके देखते हैं कि, और तीसरा तरीका है फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप में ऑन फार्मूला टैब। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 55 और यहाँ लिखते हैं 65। ऐड करना है तो टाइपिंग फंक्शन डायरेक्टली इनटू द सेल कैसे, इक्वल टू साइन से शुरू करेंगे, सम आएगा और इस दोनों सेल को कॉमा देकर हम लिख देंगे तो ये हमारा सम हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग करते आए हैं शुरू से, जब से फंक्शन पढ़े हैं यही काम करते आए हैं। दूसरा तरीका था कि जहां पे हमको रिजल्ट चाहिए फंक्शन का सम करके, उस जगह को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद फंक्शन इंसर्ट फंक्शन बटन जो फार्मूला बार के ठीक बगल में है, एफएक्स लिखा हुआ जो है, इसको क्लिक करेंगे। जब इसको क्लिक करेंगे तो मेरा इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स आएगा और इस फंक्शन में देखो यहाँ पे कैटेगरी है, यहाँ पे बहुत सारा कैटेगरी है, अलग अलग फंक्शन आएगा। ठीक है, मोस्ट रिसेंटली यूज्ड में देखो यहाँ पे हमको सम दिख रहा है, यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे सम, जो फंक्शन चाहिए होगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे और हम लोग करेंगे ओके। जब ओके करेंगे तो दूसरा फंक्शन आर्गुमेंट डायलॉग बॉक्स खुलेगा। देखो फंक्शन आर्गुमेंट, जहाँ पे कि फंक्शन में क्या क्या आर्गुमेंट देना है ये बताना है हमको। यहाँ पे ऑटोमेटिक सिर्फ यही दो सेल वैल्यू है, तो ये दो सेल खुद से ले लिया है। या तो हम D4 और E4 कोलोन से दे, अगर लगातार सीरीज देना है तो हम लोग कोलोन यूज करते हैं। अदरवाइज हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम यहाँ D4 लिख दें और यहाँ E4 लिख दें। ठीक है, और तब हम ओके करेंगे तो हमको यहाँ पे उसका सम मिल जाएगा। ठीक है, ये उनके लिए बड़ा काम करेगा जिनको फंक्शन का नाम याद नहीं रहता है, देख के याद पड़ेगा। ठीक है, तो ये काम उनके लिए हो सकता है। यही काम हम एक और तरीके से कर सकते हैं। यहाँ इसको सेलेक्ट कर दो जहां पे हमको रिजल्ट चाहिए, उसके बाद हम लोग फार्मूला टैब पे जाएंगे, फार्मूला टैब पे क्लिक करेंगे तो हमको एक यहाँ पे उसके रिबन में, फार्मूला टैब के रिबन में फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप मिलेगा। इतना फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप इतना सारा है, ऐड सम रिसेंटली यूज्ड फाइनेंशियल लॉजिकल टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, लुकअप एंड रेफरेंस, मैथमेटिकल एंड ट्रिग्नोमेट्री और मोर फंक्शन, इतना सारा मिलेगा। और ये इंसर्ट फंक्शन वही है जो पिछली बार हम लोग क्लिक किए थे फार्मूला बार के ठीक बगल में, सेम टू सेम यहाँ से क्लिक करेंगे तो वही हमको मिलेगा। ठीक है, और बाकी यहाँ ऑटो सम तो हम लोग पहले से भी देख चुके हैं, होम टैब पे भी आता है राइट साइड में। यूज रिसेंटली यूज में बहुत सारा फंक्शन मिलेगा हमको। फिनेंशियल में बहुत सारा फंक्शन मिलेगा जो फिनेंशियल शीट के लिए उसका यूज होगा। ठीक है, लॉजिकल है एंड, इफ और एल्स। ठीक है, टेक्स्ट फंक्शन है जो अभी हम लोग देखे थे, टेक्स्ट फंक्शन में बहुत सारा फंक्शन है। डेट एंड टाइम है, लुकअप रेफरेंस है, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री है एंड मोर फंक्शन है। ठीक है, स्टैटिकल फंक्शन है, इंजीनियरिंग फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन है, इंफॉर्मेशन फंक्शन है, बहुत सारा फंक्शन है मेरे पास। ठीक है, ओके। यहाँ पे हम लोग ऐसा करते हैं, कुछ लॉजिकल फंक्शन में से यूज करते हैं, जैसे मान लो हम इफ यूज करते हैं। ठीक है, इफ में लॉजिकल टेस्ट करते हैं, तो लॉजिकल टेस्ट में क्या करते हैं हम लोग, सिंपल ऐसा ही समझने के लिए हम इस वैल्यू को लेते हैं
और चेक करते हैं कि क्या ये वैल्यू 100 से बड़ा है, 100 से बड़ा है। अगर ये वैल्यू ये अगर ट्रू मिलता है तो इस जगह पे लिख दो हेलो, अगर फॉल्स आता है तो लिख दो हाय। ठीक है, यही तीन। आदित्य कुमार कर्ण, आपका वीडियो ऑफ है। आदित्य राज, सर मेरा ऑन है सर। आदित्य कुमार कर्ण। अभी ऑन हुआ, अभी जब बोले हैं तो। आदित्य राज, सर 5 मिनट पहले कर दिए। ठीक है, यहाँ देखो हम लोग जब इफ यूज कर रहे थे तो यही काम कर रहे थे ना। है, 2-3 पैरामीटर यहाँ ऑटोमेटिकली यहाँ से किए और यहाँ पे वो फंक्शन लिखा जा चुका है। D4 ग्रेटर देन 100 देन हेलो अदरवाइज हाय। हम यहाँ जब ओके करेंगे तो ये हाय लिखेगा, इसलिए कि 55 जो है 100 से बड़ा नहीं है। ठीक है, ये तीन तरह से हम लोग फंक्शन यूज कर सकते हैं। और सबसे आसान, सबसे हैंडी, कम टाइम लगने वाला जो है वो है डायरेक्टली फंक्शन को सेल में लिखना, अगर याद है तो। अगर याद नहीं होगा तो आपको नॉक करना पड़ेगा बाकी जगह पे, याद करने के लिए पता नहीं कौन सा फंक्शन लिखना है। ठीक है, ओके, यहाँ तो हो गया। यही इसी फंक्शन, इसी चीज को यहाँ पे हमने बताया है, टाइपिंग फंक्शन डायरेक्टली इनटू द सेल। हम लोग फंक्शन लिख रहे हैं यहाँ पे बाय इंसर्ट बटन सेल, बाय इंसर्ट फंक्शन बटन, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये सब आएगा। और इसके बाद है फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप ऑन फॉर्मूला टैब, यहाँ से भी हमको सेम फंक्शन मिलेगा। ये तीन तरीका हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है लुकअप फंक्शन। लुकअप फंक्शन में हम लोग जो सेल का पूरा शीट का, वो पूरा डेटा का जो बाउंड्री है, उस शीट में से हम किसी वैल्यू को लुकअप करते हैं, मतलब हम खोजते हैं उसको और उसके करस्पॉन्डिंग किसी दूसरे रो या कॉलम का वैल्यू पढ़ते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरह का बात है जब हम तुमको ये कहें कि एक टेबल तुमको दे दें जिसमें सारे बच्चों का नाम है, अलग अलग सब्जेक्ट का मार्क्स है और टोटल मार्क्स है, और ये मेरे पास है या तुम्हारे पास है, सपोज करो मेरे पास है, और हमको कोई बोलता है कि सर मेरा आदित्य कुमार कर्ण नाम है, मेरा टोटल नंबर कितना है बताइए। ठीक है, तो हमको उस नंबर को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो सबसे लेफ्ट साइड में जो नेम वाला कॉलम है, उस कॉलम में हम आदित्य कुमार कर्ण को ढूंढेंगे ना, यही करेंगे। जब आदित्य कुमार कर्ण मिल जाएगा तो उस कॉलम के करस्पॉन्डिंग, मतलब वो उस रो के करस्पॉन्डिंग हम अगले टोटल वाले कॉलम में हम वैल्यू पता करेंगे, देखेंगे कि कितना है, और जितना होगा बता देंगे। ठीक है, तो हम वैल्यू लुकअप किए कहाँ? आदित्य कुमार कर्ण एक कॉलम में। ठीक है, उसके बाद उसके करस्पॉन्डिंग हम टोटल निकाले कहाँ से? तो कॉलम नंबर 5 या 6, मान लो 6th कॉलम है वो। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, एक रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ टोटल, 6ठा नंबर कॉलम था वो। ठीक है, तो लुकअप वैल्यू आदित्य कुमार कर्ण, उसके करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा हमको? 6ठे कॉलम से वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यही है हमारा लुकअप। ये तो कॉलम वाइज हो गया। रो वाइज भी हो सकता है। रो वाइज भी अगर हमारा डेटा वैसे है, रो वाइज भी अगर रखा गया है, तो हम अगर ये कहे कि फर्स्ट रो में जो डेटा है उसको लुकअप करना है, उससे करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमको चौथा या पांचवा या छठे रो से देखना है। ठीक है, तो हम रो वाइज भी कर सकते हैं, कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, दोनों लुकअप कर सकते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर। तो हम इसी लुकअप को, जो हम बात कर रहे हैं रो वाइज और कॉलम वाइज, तो रो वाइज जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लुकअप। हॉरिजॉन्टल लुकअप मतलब इस रो में कोई वैल्यू पढ़े, ठीक है, उस वैल्यू को, मान लो नेम ऐसे लिखा गया है, हम तुम्हारे मार्कशीट उलट देते हैं, रो कॉलम में, कॉलम रो में कर देते हैं, वैसे ही करके देखेंगे हम लोग। और इस रो में कोई वैल्यू है, इसके करस्पॉन्डिंग हमको 6ठा रो में से वैल्यू चाहिए।
तो हो गया रो वाला बात, मतलब एच लुकअप, हॉरिजॉन्टल लुकअप। अब देखो एच लुकअप फंक्शन लुकअप अ गिवन वैल्यू in the top row of the data array and return the corresponding value from another row of the array। ठीक है, सबसे पहला रो जो सबसे टॉप का रो होगा उसमें से हम लुकअप करेंगे। ठीक है, और उसमें से लुकअप करने के बाद हम गिवन रो इंडेक्स, देखो यहां देखो फंक्शन का समझते हैं पहले। एच लुकअप फंक्शन है, पैरामीटर क्या क्या जा रहा है, एच लुकअप वैल्यू, जिस वैल्यू को लुकअप करना है। ठीक है, आदित्य कुमार कर्ण तुम्हारा फिर ऑफ हो गया जी। नहीं ऐसा सर मेरा क्यों हो रहा on- है? अभी तो ऑन है, लेकिन जिस समय ऑफ था, हम जिस समय टोके उस समय तुम्हारा ऑफ था। सर ज्वाइन के बाद से हम ऑन किए हुए हैं, देखे कि सबका ऑन है तो हम ऑन कर दिए थे सर शुरू में। तो हो सकता है तुम्हारा स्क्रीन शो जा रहा हो, स्क्रीन ऑफ होगा तो उस समय भी मेरा कैमरा ऑफ हो जाता है। यस सर, पर मेरा ऑन है सर अब। नहीं तो स्क्रीन अगर ऑन नहीं है तो तुम क्लास नहीं ना कर रहे हो। अगर मान लो तुम्हारा थोड़ी देर के बाद स्क्रीन ऑफ हो जा रहा है तो तुम इसका मतलब क्लास नहीं कर पा रहे हो। सर दिख रहा है सब। ठीक है, ध्यान देना, इस बार हम बोलेंगे नहीं, इस बार हम रिमूव कर देंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का वीडियो ऑन हो और डेटा सफिशिएंट उसके पास ना हो, मतलब बैंडविड्थ का कुछ इशू हो, तो उसका जो वीडियो है यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि जब हम थ्री डॉट पे क्लिक करते हैं तो हमको आता है कि वीडियो ऑन है, मतलब स्टॉप वीडियो आएगा। ठीक है, अगर वीडियो तुम्हारा ऑन नहीं रहेगा तो हमको आएगा कि आस्क टू ऑन द वीडियो। ठीक है, तो हमको वो पता चल जाता है कि तुम वीडियो ऑन किए हुए हो और डेटा लिमिटेशन की वजह से वीडियो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। ठीक है, और जैसे ही तुम स्विच करते हो, मान लो कि अगर कोई और एप्लीकेशन खुला हुआ है और तुम सोच रहे हो कि मेरा तो वीडियो ऑन है, ठीक है, सर को पता नहीं चलेगा, अभी हम कुछ और स्क्रीन खोल लेते हैं। तो जैसा ही तुम स्विच टू अनदर एप्लीकेशन करते हो और जूम को अंदर कर देते हो, ठीक उसी समय तुम्हारा कैमरा ऑफ हो जाता है। तो कैमरा ऑन रहे इसके लिए जूम खुला रहना चाहिए, तभी कैमरा ऑन रहेगा। जैसे ही तुम अगर मेल और व्हाट्सएप खोलोगे तो जूम का कैमरा ऑफ हो जाएगा। ठीक है, जो तुम बोलोगे सर मेरा तो कैमरा ऑन है, आपको ऑफ क्यों दिख रहा है? ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि यहाँ पे हम लोग दिए लुकअप वैल्यू जो खोजना है, टेबल एरे, टेबल एरे कहने का मतलब वो पूरा का पूरा रेंज देंगे हम डेटा का। उसके बाद रो इंडेक्स नंबर दे देंगे जिस रो नंबर में से चाहिए, और उसके बाद सबसे लास्ट में जो है रेंज लुकअप, ये थोड़ा सा समझ लो। ये रेंज लुकअप क्या है? तो रेंज लुकअप का वैल्यू होगा आइदर ट्रू और फॉल्स, आइदर ट्रू और फॉल्स। ट्रू कब होगा? ट्रू जब होगा जब हमको अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए होगा लुकअप वैल्यू का। ठीक है, लुकअप वैल्यू का अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए होगा तो हम लोग ट्रू यूज करेंगे, और एग्जैक्ट मैच चाहिए होगा तो फॉल्स यूज करेंगे। ठीक है, अब पूछोगे कि अप्रॉक्सीमेट मैच का मतलब क्या हुआ? अप्रॉक्सीमेट मैच का मतलब देखो, यहाँ पे अंकुर कुमार जो है इनका वीडियो ऑफ हो चुका है, यहाँ दिखा रहा है आज टू स्टार्ट वीडियो। अगर तुम वीडियो ऑन रखोगे और डेटा का होगा तो ये नहीं दिखाएगा। देखो अंकुर, अभी तुमको रिमूव करने वाले थे, तो रिमूव वाला देखो स्क्रीन आ गया था, तुम ऑन कर दिए, बच गए। ओके, तो हम जब ट्रू यूज करेंगे तो मेरे पास क्या बात है कि अगर हम इफ द फंक्शन कैन नॉट फाइंड एन एग्जैक्ट मैच टू द सप्लाइड लुकअप वैल्यू इट विल यूज द क्लोजेस्ट मैच बिलो द सप्लाइड वैल्यू। ठीक है, अगर हम कोई वैल्यू खोज रहे हैं और वो वैल्यू लुकअप वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उस वैल्यू से, गिवन वैल्यू से पहले नीचे कम, मतलब लेस देन द गिवन वैल्यू,
जो वैल्यू मिलेगा लुकअप उसी को लुकअप कर लेगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो रो नंबर दिए हो वहां से वो वैल्यू फेच करके तुमको प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, लेकिन ये काम करने के लिए अगर हम अप्रॉक्सीमेट मैच चाहते हैं तो मेरा वो डेटा जो है वो शॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए, वो असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टेड रहेगा तभी ये काम करेगा, अदरवाइज एरर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, नॉट अवेलेबल या वैल्यू एरर, ऐसा कुछ एरर आएगा। फॉल्स जब लिख देंगे तो कुछ नहीं करना है, फॉल्स में एग्जैक्ट मैच करेगा, जो वैल्यू देंगे वही वैल्यू मिलना चाहिए, अदरवाइज एरर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इसको एक बार हम लोग करके देखते हैं तो और समझ में आएगा। हम लोग ऐसा करते हैं, हाँ देखो ये हमारा एक रिजल्ट है। ठीक है, एक ऐसा लिखा हुआ रिजल्ट है। इसमें से ऐसा करते हैं कि हम लोग इस पूरे शीट को दो तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर मान लो हम कॉस्ट अकाउंटेंसी का नंबर खोजे राजन का, ठीक है, तो ऐसा होगा, फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम इसको उलट दें। उलट दे कहने का मतलब यहाँ कॉपी करते हैं और यहाँ लाके पेस्ट स्पेशल करते हैं, और पेस्ट स्पेशल में यहाँ ट्रांसपोज पे क्लिक कर देते हैं। ट्रांसपोज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो रो में था वो कॉलम में चला जाएगा और जो कॉलम में था वो रो में चलाएगा। ठीक है, अब रोल नंबर 1 2 3 इधर चलाया, इधर वाला नेम ऐसे चलाया। ठीक है, और ये हमारा डेटा ऐसा है। ठीक है, ये सारा का सारा ये वाला लेफ्ट है, सबको राइट अलाइन करते हैं, सब राइट अलाइन है तो सब राइट अलाइन हो जाए। ओके, तो ये हमारा डेटा है, और इसमें हमको क्या चाहिए, अब हमको कुछ ऐसा चाहिए था। मान लो हम ये नेम है, यहाँ से ले लेते हैं, ये नेम है। ओके, और हमको यहाँ से हम पेस्ट कर दिए नेम, और यहाँ चाहिए टोटल। ठीक है, ये टोटल आ जाओ यहाँ से, इसका भी हम कलर दे दें वैसा, ये टोटल हो गया। अब हमको सबका वैल्यू चाहिए, सबका टोटल हमको चाहिए यहाँ से, यहाँ इस लिस्ट में इसको देखते हुए। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, तो हम लुकअप करते हैं। तो हम लोग एच लुकअप करें, एच लुकअप किसको खोज रहे हैं, ऋषभ को खोज रहे हैं। ठीक है, तो सेल का एड्रेस दे दिए। अब कहाँ खोज रहे हैं भाई, तो इस टेबल में खोज रहे हैं, इस टेबल में। पूरा टेबल सेलेक्ट कर दिए, कॉमा दिए। ठीक है, टोटल किस रो में है, 1 2 3 4 5th रो में टोटल है। तो भाई जो 827 जो दिए हैं, जो का वैल्यू ऋषभ, उसके करस्पॉन्डिंग 5th रो में जो वैल्यू हो दे दीजिए। और हमको क्या चाहिए, अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए या एग्जैक्ट मैच चाहिए, मतलब ऋषभ खोज रहे हैं तो ऋषभ ही करना चाहिए, धीरज का नहीं चाहिए, मतलब एग्जैक्ट मैच चाहिए, मतलब फॉल्स। ठीक है, हम ऐसा कर दिए, ऐसा करेंगे, इंटर करेंगे तो हमको 202 यहाँ से उठा के दे देगा। अब हमको इसको ड्रैग करके नीचे लेके आना है ताकि सबका टोटल मिल जाए हमको। ठीक है, क्या हम ड्रैग करेंगे तो सबका टोटल आ जाएगा? यस सर। देखो प्रॉब्लम है, आ जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा इशू है कि हम लोग रिलेटिव रेफरेंस में बोले थे कि जैसे ही देखो यहाँ का जो है 827, जैसे ही ड्रैग करेंगे 828 हो जाएगा। कोई बात नहीं है, 828 में धीरज मिलेगा हमको, अब धीरज का नंबर चाहिए, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन ये भी बढ़ जाएगा, B18 हो जाएगा और H24 हो जाएगा, B18 और H24, B18 H24। मान लो हम शुरू करते हैं B18 यहाँ है और H24 कहाँ मिलेगा हमको, यहाँ मिलेगा। अब देखो तो लुकअप वैल्यू तो टेबल में आ ही नहीं रहा है, खोज रहे थे हम धीरज, लेकिन हम टेबल जो दिए खोजने के लिए उसमें तो सारा नेम ऊपर छूट गया ना। क्यों छूट गया, क्योंकि ये रिलेटिव रेफरेंस था, जैसे ही ड्रैग करेंगे ऑटोमेटिकली वो इंक्रीज हो जाएगा। तो हमको ये तो 827 828 829 होता रहेगा तो बहुत अच्छी बात है,
लेकिन ये वाला हमको फिक्स करना पड़ेगा, और फिक्स करने के लिए एक शॉर्टकट है F4। ठीक है, वहां जाओ और वहां जाने के बाद F4 दबा दो। ठीक है, हम F4 ऐसे भी दबा सकते हैं, रो और कॉलम दोनों को फिक्स कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका और है जो कि हम उसको रो में हम ड्रैग कर रहे हैं, तो जब भी इंक्रीज होगा रो ही इंक्रीज होगा। तो हम एक काम और कर सकते हैं, एक बार और F4 दबा दो तो रो लॉक हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आके एक बार और हम F4 दबा दें तो रो लॉक हो गया। बी अलग है क्योंकि हम बी सी डी कर नहीं रहे, हम लोग ऐसे डाउन कर रहे हैं, तो हम लोग दोनों भी लॉक कर सकते हो, नो इश्यू, लेकिन हमको रो लॉक करना अनिवार्य है। जब रो लॉक कर देंगे तब हम ड्रैग करेंगे तो हमको सारा का सारा टोटल मिल जाएगा। समझ में आए बात? आया ना? अगर मान लो यहीं पे हम बोलते कि नहीं हमको टोटल नहीं परसेंटेज चाहिए था, मान लो हमको चाहिए था परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज चाहिए था, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, एच लुकअप। ठीक है, ऋषभ कॉमा ये रेंज दे देते हैं, और इस रेंज को हम लोग लॉक भी कर देते हैं। ठीक है, लॉक कर दिए, फिर कॉमा, परसेंटेज कितना नंबर में है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 6 नंबर में है, 2 नंबर 6 में है, और हमको चाहिए एग्जैक्ट मैच। ओके, ये हो गया परसेंटेज। इसको ड्रैग करके नीचे लेके आ जाओ और इसको फॉर्मेट सेल करके परसेंट कर दो, क्योंकि वहां जो परसेंट तुम देख रहे हो वो परसेंट किया गया है। ठीक है, ये काम हमारा हो गया। समझ में आया सबको? सर ये 6 और फॉल्स है आपने। 6 हम लोग कर रहे हैं क्या कि यहाँ पे एक बार फंक्शन फिर से देखो, एच लुकअप में पहला वाला जो वैल्यू है 827 वो हम खोजने जा रहे हैं, मतलब ऋषभ को खोजा जाएगा। कहाँ से खोजा जाएगा? B17 से H23 के बीच में, B17 से लेके H23 के बीच में, इसमें से खोजना है। हाँ, जिसमें खोजना है उसका पहला वाला रो में वैल्यू मिल जाना चाहिए उनको, पहला वाला रो में मिल जाना चाहिए, मतलब हम जब सिलेक्ट करेंगे तो लुकअप वैल्यू वाला पहले पे रखेंगे। ठीक है, पहला बात। अब हमको टोटल चाहिए या परसेंटेज चाहिए, तो जो चाहिए उसका रो नंबर लिख देना है, रो नंबर का इंडेक्स। अगर टोटल चाहिए तो मान लो हम सिलेक्शन जो किए हैं उसमें पहला रो ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचवा है टोटल के लिए और छठा है परसेंटेज के लिए, तो परसेंटेज में छठा लिखे हैं। अगर तुम यहाँ देखोगी तो यहाँ पे हमको, सर बट रो का नंबर तो यहाँ अलग है ना, 16, 17, 18 ऐसा है ना। क्या नाम है, क्या है, रो का नंबर 17, 18, 19 ये होगा ना। उस रो की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम लोग जो सिलेक्ट कर रहे थे, देखो ये सिलेक्ट किए, इस सिलेक्शन के अंदर रो नंबर 1 कौन है, नेम, रो नंबर 2 कॉस्ट अकाउंटेंसी, रो नंबर 3 फिनांस, रो नंबर 4 इंग्लिश, टोटल, परसेंट, ग्रेड। जो हम सिलेक्शन दिए हैं, देखो ये वाला जो रेंज है ना, इस रेंज के अंदर के रो का बात कर रहे हैं हम लोग। क्लियर हुआ? ओके सर। अब सर ये जो हम लोग जो फॉल्स सिलेक्ट किए हैं इसके अंदर कैमा रो है, उस रो की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां तक तो हो गया, बात समझ में आ गई सबको? अच्छा, एक बार हम लोग देख लेते हैं, अप्रॉक्सीमेट मैच वाला भी देख लेते हैं, है ना। ये तो था एग्जैक्ट मैच वाला। अब यहाँ पे हम लोग को डिस्काउंट के लिए एक स्लैब बनाए हैं कि 1000 रुपये से लेके अपर लिमिट 1000 तक का अगर खरीदारी करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। 1001 1000 के ऊपर, मतलब 1001 से 2000 के बीच का में 15%, 2001 से 3000 20%, 3000 और उसके ऊपर में 25%। गुड। अच्छा, इसमें हमको करना क्या है,
कि हमको, अब सोच के देखो, बहुत लॉजिकल बात है कि कोई 1500 का खरीदारी करेगा, कोई 1700 का करेगा, सारा डेटा तो हम नहीं मिल सकता यहाँ पे, है ना। एक एक रुपये का हिसाब तो हम नहीं कर सकते स्लैब में, यहाँ रेंज देंगे 1 से 1000, मतलब 1 से 1000 मतलब यहाँ पे 1000, 2 रुपये का खरीदारी, 3 रुपये का खरीदारी, सब तो डेटा मिलेगा नहीं। तो हम लोग यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट मैच वाला कंसेप्ट यूज करते हैं, और हमको पता है कि अप्रॉक्सीमेट मैच यूज करने के लिए डेटा सॉर्टेड होना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में। तो सेट डेटा मेरा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है कि नहीं है, देखो तो, है ना। Yes, sir. अनुराधा, सुमन, जया, भारती, क्या डेटा सॉर्टेड है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो डेटा सॉर्टेड है। अब चलो हम लोग बात करते हैं बगैर इफ फंक्शन के, ये काम तो हम लोग किए थे नहीं फंक्शन यूज करके, कितना खरीदारी हुआ, कितना से बड़ा और कितना से छोटा, और उसको कितना डिस्काउंट मिलेगा। अब बगैर किसी फंक्शन का, मतलब हम लोग इफ ऑफ का यूज नहीं करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से निकालेंगे। यहाँ पे देखते हैं एच लुकअप, वैल्यू है 1500, खोजना कहाँ है, तो खोजना है इस वाले में, ठीक है। और इसको हम लोग F4 से लॉक कर देते हैं, क्योंकि हम लोग ड्रैग करेंगे डाउनवर्ड्स तो मेरा B4 B5 हो जाएगा और E6 E7 हो जाएगा, वो हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि रेंज मेरा फिक्स है। यहाँ के बाद कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद हमको डिस्काउंट निकालना है, वो थर्ड नंबर रो में है। पहला नंबर में लोअर लिमिट, दूसरा रो में अपर लिमिट, तीसरे वाले रो में डिस्काउंट है, तो वहां लिख दिए 3 नंबर रो, और यहाँ पे कर दिए हम अप्रॉक्सीमेट मैच, ये वाला, ठीक है, मतलब ट्रू। अब इसको कर दिए बंद। अब आ गया 15, इसको ड्रैग कर दिए नीचे, ठीक है। अब देखो बहुत आराम से मेरे पास आ गया कि 1500 का 15, ये है मेरा 15%। 1500 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो यहाँ का 15%। 2000 की खरीदारी में भी 15%, 2500 यहाँ आएगा तो 20% आ गया। 1100 यहाँ आएगा तो 1100 का 15% और 500 का 10%, सही है, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट मैच में हुआ कैसे, ये समझो। हमको 1500 रुपया खोजना था, इसमें टॉप रो में हमको 1500 खोजना था, जैसे हम लोग ऋषभ और धीरज खोजे थे एग्जैक्ट मैच में। तो एग्जैक्ट मैच में तो 1500 नहीं मिलेगा हमको, न 1500 मिलेगा, न 1600 मिलेगा, न 1200 मिलेगा, 1100 कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से एक्सेल शुरू किया खोजना, क्या इसको देखा ये 1500 से बड़ा है, नहीं, 1500 के बराबर है, नहीं है। आगे बढ़ा, फिर इस वैल्यू को मैच किया कि 1500 के बराबर है, नहीं है। जब यहाँ बढ़ा तो ये 1500 से ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब उसको पता है कि ये सॉर्टेड ऑर्डर में होगा। अब यही अगर 1500 ज्यादा है तो आगे बढ़ेंगे तो और 1500 से ज्यादा ही मिलेगा, ठीक है। तो क्या करेगा, जस्ट 1500 से ज्यादा मिलने पे अब एक कदम पीछे हटेगा और देखेगा कि 1500 से कम, 1500 से कम निकटतम वैल्यू क्या है, तो मिला 1001, ठीक है। तो 1500 की जगह पे इस 1001 वैल्यू को ही कंसीडर करेगा। अब इसके अनुसार वो रो नंबर 3 का वैल्यू दे देगा हमको, ठीक, समझ में आ रही बात। एक एग्जांपल और लेते हैं। अब 2000 की खरीदारी हुई, 2000 की खरीदारी के लिए करना क्या है कि यहाँ से टॉप रो में खोजेंगे, 2000 है, नहीं है, आगे बढ़े, 2000 है, नहीं है, आगे बढ़े, 2000 है, नहीं है, 2000 से ज्यादा है, 2000 ज्यादा है, अब आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है, आगे और ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में है। जब यही ज्यादा है तो आगे और ज्यादा मिलेगा। तब अब 2000 से ज्यादा है, इसका मतलब हमको पीछे लौटना पड़ेगा। तो पीछे लौटेंगे तो हमको मिलेगा ये 2000, जो गिवन नंबर है, जो एच लुकअप जो नंबर दिया गया है, उससे कम निकटतम वैल्यू जो है वो 1001 है, ठीक है। लेस देन द गिवन वैल्यू, द क्लोजेस्ट वैल्यू इज 1001,
इससे करस्पॉन्डिंग थर्ड रो में देखते हैं तो हमको मिलता है 15। अब 2500 को देखते हैं एक बार, लास्ट हम बता रहे हैं, इसमें समझ में आ जाएगा। अब तक समझ में आ गया होगा, लेकिन एक बार लास्ट देख लो। 2500 को खोजना है तो यहाँ खोजे नहीं मिला, यहाँ खोजे नहीं मिला, यहाँ खोजे नहीं मिला, यहाँ खोजे तो ज्यादा हो गया। तो ज्यादा हो गया तो क्या करें, हम वापस आएंगे। तो 2500 से कम, 2500 से कम निकटतम वैल्यू कौन सा मिला, 2001। तो 2001 मिला तो इसी वैल्यू को कंसीडर किए और इसी के करस्पॉन्डिंग हम थर्ड रो में देख लिए, तो हमको मिल गया 20%। सिंपल। जब यहाँ से हमको परसेंट डिस्काउंट मिल गया तो हमको यहाँ पे पेबल अमाउंट निकालना है। वो कैसे निकलेगा, 1500 माइनस 1500 गुना परसेंट, C12 का परसेंट, ये हो गया 1275 रुपया देना है। इसको ड्रैग कर दो तो सबका वैल्यू निकल जाएगा कि किसको कितना पेमेंट करना है। क्लियर है। अब आ जाओ भी लुकअप में। भी लुकअप भी बिल्कुल वैसा ही है, अंतर सिर्फ इतना है कि हम लोग एक रो का वैल्यू दे रहे थे और किसी दूसरे रो में खोज रहे थे। यही काम अगर एक कॉलम में दे और दूसरे कॉलम में खोजे तो हो जाएगा वर्टिकल लुकअप या वी लुकअप। अगर ध्यान से देखोगे तो तुमको पैरामीटर आर्गुमेंट भी बिल्कुल वैसा ही दिखेगा जैसा इस लुकअप में था। पहले लुकअप वैल्यू है, ठीक है, उसके बाद टेबल का एरे है, पूरा का पूरा टेबल रेंज सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद उस टेबल एरे में से किस कॉलम इंडेक्स का वैल्यू आपको चाहिए, ठीक है, चौथा चाहिए, पांचवा चाहिए, छठा चाहिए, वो उसका नंबर लिख देना है। और ये सिलेक्शन वाले के अंदर का कॉलम नंबर है, वो बाएं साइड जो सेल का लिखा रहता है उससे मतलब हमको नहीं है। और रेंज लुकअप वैल्यू दैट इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू मतलब अप्रोक्सीमेट मैच, फॉल्स मतलब एग्जैक्ट मैच। ठीक है, वापस ट्रू और फॉल्स का क्या यूज है, ट्रू और फॉल्स का यूज क्यों कर रहे हैं? किस चीज का ट्रू और फॉल्स जो आप बता रहे हैं ना, ट्रू फॉल्स तो बताए ना अभी, जैसे हम लोग अभी अभी फिर करके देखेंगे। ट्रू फॉल्स करने का मतलब ये है कि हमको एग्जैक्ट मैच चाहिए या अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए। अब देखो जैसे यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ ट्रू की जगह पे फॉल्स कर दे तो क्या होगा, एग्जैक्ट मैच हम कर देते हैं मतलब फॉल्स, ठीक है, हम करते हैं फॉल्स। अच्छा अब तुम बताओ, जब हम फॉल्स कर दिए तो नॉट अवेलेबल मैसेज दे रहा है, वैसा क्यों दे रहा है बताओ, सारा नॉट अवेलेबल हो गया, क्यों क्यों, क्योंकि 1500 को खोजना है, इसमें है डाटा गिवन नहीं, डेटा नहीं मिला उसको, ना 1500 मिला ना 2000 मिला। अच्छा इसको अगर हम 1001 कर देते हैं, 1001 का खरीदारी है तब उसको मिल गया, 1001 मिल गया तो उसको करस्पॉन्डिंग 15% ले लिया, ठीक है, क्योंकि एक रेंज है ना, तो एक रेंज में सारा तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया था कि वहां पे हम लोग अप्रोक्सीमेट मैच किए थे। अप्रोक्सीमेट मैच में इनको इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, असेंडिंग ऑर्डर में रखना है, और जो वैल्यू देंगे उससे ठीक कम जो क्लोजेस्ट वैल्यू होगा उसी को वैल्यू मान लेगा। चलो यही खोजे, यही मिला, ठीक है, और उससे करस्पॉन्डिंग जो हम बोले हैं वो करके देगा। एच लुकअप में क्या होगा, इसको डिलीट कर देते हैं। अब देखो, अब हमको यही काम करना है लेकिन इस टेबल से करना है, हमको टोटल लेना है और परसेंटेज लेना है। तो हमको टोटल लेना है भी लुकअप से, क्योंकि ऊपर जो टेबल है उसमें टोटल कहाँ है मेरा, एक कॉलम में है और नेम एक कॉलम में है। तो अगर हम ये कहें कि फर्स्ट कॉलम हम नेम को मानते हैं तो सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम में टोटल है और सिक्स्थ कॉलम परसेंटेज है। तो हम बहुत आराम से लिख सकते हैं भी लुकअप, लुकअप वैल्यू ऋषभ, कॉमा दे देंगे और हम पूरा रेंज सिलेक्ट कर लेंगे। और इस पूरे रेंज में जो हमको चाहिए, टोटल चाहिए, तो टोटल सेलेक्ट ही ना करें, ऐसा काम कभी मत करना, ठीक है। तो जो चाहिए वो हम सिलेक्ट करेंगे, तो हम पूरा सिलेक्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम पूरा सिलेक्ट कर लिए और इसको लॉक भी कर दिए, रो वाइज लॉक कर दिए, मतलब एब्सोल्यूट रेफरेंस बना दिए।
इसके बाद हम लोग देखते हैं किस कॉलम का चाहिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, फिफ्थ कॉलम में टोटल है, तो फिफ्थ कॉलम में टोटल लिख लिए और यहाँ से फॉल्स कर दिए एग्जैक्ट मैच, मतलब ऋषभ का ऋषभ ही मिले, कोई और न मिले। वैसे भी जब टेक्स्ट का मैच कराएंगे तो हमको एग्जैक्ट मैच कराना पड़ेगा, और नंबर के टाइम में हम वो अप्रोक्सीमेट मैच ले सकते हैं। तो 202 ऋषभ का टोटल आ गया, क्योंकि हम लोग उसका रेंज को फिक्स कर चुके हैं, इसलिए सारा का सारा मेरा वैसे आएगा। यही काम अगर हमको परसेंटेज के लिए करना पड़े तो भी लुकअप अगेन नंबर रेंज ले लो, इसको फिक्स कर दो, 2 बार F4 दबाए तो मेरा रो नंबर फिक्स हो गया। कॉमा देके लिख देना है हमको 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर कॉलम में चाहिए और यहाँ फॉल्स चाहिए। एंटर, 67% हो गया। ठीक है, तो ये हमको मिल गया पूरा का पूरा VLOOKUP। कोई दिक्कत किसी को? यस और नो? No, sir. Okay. सर। हाँ जी बोलो। हेलो सर। हाँ सर, सर जो आप सेल सेलेक्ट किए तो सर हम केवल टोटल का सेल नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं, पूरा कंप्लीट सेल को सेलेक्ट करेंगे तभी वैल्यू आएगा। नहीं, जरूरी नहीं है, लेकिन जिसको जो हम चाहते हैं जो वैल्यू वो तो सिलेक्ट करना पड़ेगा। लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करेंगे Yes. टोटल से, उतना तो करना ही है, उतना तो करना ही Yes, है। sir. लेकिन हम ज्यादा भी कर सकते हैं, ज्यादा इसीलिए कि बाद में अगर मान लो हमको लगा यहाँ पे अगर मान लो हमको लगा नहीं टोटल नहीं चाहिए था, टोटल के जगह पे हम ऐसा करते हैं ग्रेड ले लेते हैं, तो हम सिलेक्ट किए रहेंगे तब ना हम स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, Yes, हम sir. पूरा शीट सेलेक्ट कर देते हैं ताकि बाद में अगर हमको कुछ चेंज करना पड़ा, ये वाला कॉलम में ये देखना है वो देखना है, तो हम सिर्फ कॉलम नंबर हम चेंज करें तब को वो वैल्यू मिल जाए। चेंज नहीं तो करेंगे। तब क्या होगा, नहीं तो Yes, फिर सिलेक्शन भी चेंज करना पड़ेगा हमको। अंडरस्टूड? yes sir. तो ये हो गया वी लुकअप। एक और है, सिर्फ लुकअप है। ठीक है, टाइम है ना? हाँ, लुकअप। लुकअप क्या है कि देखो हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लुकअप कर रहे हैं ना, ऐसा करते हैं। देखो देयर आर 2 फॉर्म ऑफ दिस फंक्शन, वेक्टर फॉर्म एंड एरे फॉर्म। 2 तरीके से हम लुकअप कर सकते हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसे वो था। तो सिंटेक्स में क्या है कि लुकअप वैल्यू है और लुकअप वेक्टर है। लुकअप वैल्यू क्या है? तो लुकअप वैल्यू वो वाला जिसको हमको खोजना है, और लुकअप वेक्टर 1 डायमेंशनल लिस्ट ऑफ डेटा दैट वी वांट टू सर्च। ठीक है, इन असेंडिंग ऑर्डर, ये असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो रिजल्ट वेक्टर है जिसमें से हमको वैल्यू चाहिए, द ऑप्शनल 1 डायमेंशनल लिस्ट, द ऑप्शनल 1 डायमेंशनल लिस्ट। ठीक है, तो ये लुकअप हो गया मेरा। तो बहुत आसान सा, हम लोग अभी जो डिस्काउंट वाला जो काम किए थे ना, ये डिस्काउंट वाला, इसको हम लोग भी इसको भी लुकअप से कर सकते हैं। इसको मान लो हटा देते हैं। अब हम लोग को करना क्या है कि हम लोग लिखते हैं जस्ट लुकअप। जब लुकअप हम लिखते हैं तो देखो 2 सिंटेक्स दे रहा है। पहला वाला लुकअप वैल्यू, लुकअप वेक्टर, रिजल्ट वेक्टर, और दूसरा वाला है लुकअप वैल्यू कॉमा एरे। पहला वाला देखते हैं, दूसरा वाला तुमको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। लुकअप वैल्यू क्या करना है, तो 1500 खोजना है। कहाँ से खोजना है, तो इस रो से खोजना है। पहले हम लोग पूरा दे रहे थे और उस पूरा देने के बाद हम लोग रो नंबर या कॉलम नंबर लिख दे रहे थे जिसमें से रिजल्ट चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करना है। यहाँ करना है क्या, इसमें से खोजिए, ओके खोज लिए,
ठीक है, यहाँ तक खोज लिए। और इसके बाद रिजल्ट वेक्टर, तो रिजल्ट कहाँ से चाहिए, तो इसमें से चाहिए। ठीक है, कोई ट्री फॉल्स नहीं, कोई रोल नंबर कॉलम नहीं, 3 वैल्यू है। 3 वैल्यू का मतलब कि इसको में से खोजना है और इसमें से बता देना है, और तीनों को लॉक भी कर देते हैं हम, तो ये फिर घसक जाएगा। देखो यहाँ पे इसको भी लॉक कर दो, इसको बंद कर दे, और इसको जब ड्रैग करेंगे हम तो हमको सारा का सारा मिल जाएगा। कंफ्यूज मत करना, हम लोग उसमें जो कर रहे थे वी लुकअप में, एच लुकअप में, उसमें पूरा का पूरा सिलेक्ट कर रहे थे, और ये वाला खोज रहे थे, और इसमें से तीसरा नंबर वो दे दिए थे। यहाँ सिर्फ अलग अलग है कि इसमें से खोजे, ये हमारा लुकअप वैल्यू हो गया। ठीक है, लेकिन प्रेफर करना कि तुम एच लुकअप और वी लुकअप ही यूज करो, वैसा कभी अगर जरूरत पड़ता है तो। ठीक है, अब इसका जो एरे वाला फॉर्म है वो क्या है, उसमें क्या है कि लुकअप वैल्यू और एरे, लुकअप वैल्यू दो और एरे दे दो, काम खत्म। ठीक है, न रिजल्ट वेक्टर न कुछ नहीं देना है, क्या खोजना है और कहां से खोजना है ये देना है। काम कैसे करेगा, तो एरे फॉर्म जो है वो करता क्या है कि पहले वाला जो हमारा रो है, पहला वाला रो में से वैल्यू खोजेगा और लास्ट वाला रो में से वैल्यू निकालेगा। तो हमको जो रेंज सेलेक्ट करेंगे, एरे जो सिलेक्ट करेंगे, वो इस हिसाब से करेंगे कि जो खोज रहे हैं वो हमको मिले पहले रो में, और जो चाहिए वो मिले आखिरी रो में। ठीक है, एक ही चीज है लेकिन अलग अलग तरीके से बनाया गया है। जैसे ये वाला था, मान लो कि हम अगर इसका लुकअप का दूसरा वाला वैल्यू करते हैं, एरे वाला लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू 1500। ठीक है, और हमको करना क्या है, ऐसा सिलेक्ट करना है, ऐसा सिलेक्ट करना है जिसमें से कि जो खोज रहे हैं वो पहले रो में और जो खोजना है वो लास्ट रो में। ऑटोमेटिकली ना रो नंबर देना है, ना रियल वेक्टर देना है, कुछ नहीं देना है। ठीक है, और कुछ नहीं देना है, ये हो गया, इसको बंद कर दो, ये ऑटोमेटिकली इसमें से खोजेगा और यह रिजल्ट दे देगा। यही काम लुकअप के पहले वाले में था, जिसमें कि हम लोग अलग अलग सिलेक्ट कर रहे थे। समझ में आ रहा है बात। एच लुकअप भी लुकअप में हम लोग को रो नंबर और कॉलम नंबर देना पड़ेगा। सिलेक्शन तुम्हारा बड़ा हो सकता है, रो नंबर कॉलम नंबर दोगे तो वहां से खोज के निकाल देगा। मतलब वी लुकअप और एच लुकअप स्मार्टर देन लुकअप, ये लुकअप से स्मार्ट, ज्यादा स्मार्ट है। ठीक है, लुकअप का पहला वाला जो फंक्शन था वेक्टर वाला, उसमें हमको बताना है कि यहां से खोजिए और यहाँ का रिजल्ट दीजिए अलग अलग। ठीक है, तो वो थोड़ा सा उससे कम स्मार्ट था, और ये सबसे ज्यादा बेवकूफ फंक्शन है। ठीक है, इसको कुछ नहीं चाहिए, इसको बस आप जो घेर दीजिएगा तो पहला वाला में से खोजिएगा, अंतिम वाले में से बताएगा। क्लियर है सबको। यस सर। अगले क्लास पे हम इस लुकअप के बारे में पूछेंगे, सबसे ध्यान रहे। ठीक है, तो अगर कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो आज का टॉपिक यहीं तक। सर सर जैसा कि सर अगले प्रीवियस क्लास में सर ये मेल जो सर बताए थे 50 से 60 के बीच रहेगा तो 10% डिस्काउंट, और 60 से एबव रहेगा तो 15% डिस्काउंट, और फीमेल के लिए 40 to 15 का 10% डिस्काउंट, और 15 to 16 का 15% डिस्काउंट, और 16 एबव का 20% डिस्काउंट। तो सर ये फार्मूला सर काम नहीं कर रहा है। तो फार्मूला इफ फार्मूला पे लिखना था, तो नहीं, इफ फार्मूला पे काम नहीं किया। एरर बता रहा है सर। नो सर, एरर बता रहा है। एरर जो तो सबका रन किया है, तुम कुछ गलत लिख रहे होगे। ठीक है, तुम एक काम करना, तो जो तुम फंक्शन लिखे हो ना, उसका स्क्रीनशॉट हमको भेज देना, व्हाट्सएप कर देना, या फिर तुम कॉलेज जब आना तुमको दिखा देना। ठीक है, या जो तुम फंक्शन लिखे हो, वो सेम टू सेम टाइप करके हमको भेज दो, कॉपी पे लिख के पेज पे फोटो खींच के भेज दो, या एक्सेल से ही फोटो खींच के भेज दो।
ठीक है। और ओके उसके सर। साथ साथ स्लैब भी भेज देना, ताकि कौन सा किस स्लैब से तुम डिस्काउंट निकाल रहे हो ये स्लैब भी हम देखें, और तब हम देखेंगे तुम्हारा फार्मूला कैसा है। ठीक है, ओके सर। चलो फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, हैप्पी छठ, को बढ़िया छठ मनाओ, और छठ जैसे ही खत्म हो वापस कॉलेज आ जाओ। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि अब वहाँ हमको अब यहाँ से लेटर लिख के और फोन करके तुमको बुलाना पड़ेगा, हो गया चलो आ जाओ। ठीक है ना? सर आप पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा, आपने अभी तक नहीं सेंड किया है पहले। हाँ, तो हम नहीं सेंड करेंगे, हमको जब सेंड करना है तभी करेंगे, ये हम 100 बार बता सर चुके तो तुम हम लोग लोग को। सर रिवीजन कैसे कर पाएंगे प्रीवियस वाला? तो तुमको जैसे करना है करो, स्क्रीनशॉट लो, नोट करो, सब ऐसे ही करता है। ठीक है, और आई तो डोंट सर लाइक रिमाइंडिंग द पीडीएफ। हमको जब पीडीएफ भेजना है हम तभी भेजेंगे, उसके लिए तुमको रिमाइंड नहीं करना है। हम पढ़ाएंगे तुमको, पढ़ाएंगे, एड ऑन है, उस पढ़ाई के साथ एड ऑन कोर्स तो ऐसे भी है, इसके साथ एक और एड ऑन है कि हम तुमको लिखा लिखाया नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, बट नॉट नाउ, जब हम जो टॉपिक कंप्लीट करेंगे उसके बाद देंगे। ठीक है, और एक बात और हमको लगता है ये लास्ट होना चाहिए कि क्लास के दौरान जिस समय रिकॉर्डिंग हो रहा हो उस समय पीडीएफ की बात एकदम मत करो। अगर तुम रेगुलर क्लास कर रही होगी तो तुमको पता होगा कि हम एकदम स्ट्रिक्टली मना किए हुए हैं। ठीक है, अब हमको करना क्या होगा कि अब इस वीडियो को एडिट करना पड़ेगा, और लास्ट का जो भाषण है मेरा पीडीएफ को लेकर इसको कट करना पड़ेगा, तो मेरा मेहनत बढ़ गया। ये वीडियो आज अपलोड होने वाला था, अब आज अपलोड नहीं होगा, छठ के बाद होगा। सॉरी सर, नहीं पता था मुझे। ठीक है, देखो अब हम जैसे क्लास में मान लो पढ़ा रहे, ये अभी ऑनलाइन नहीं होता, बोर्ड में पढ़ाते, तो हम क्या करते, बाद में हम तुमको कुछ भेजते क्या नोट्स, तुम नोट करती ना बोर्ड से, तो क्यों नहीं स्क्रीन से नोट कर रही हो? अगर इतना पीडीएफ चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकती हो। यस सर, मैंने लिया था, लेकिन कोई कोई स्क्रीनशॉट छूट जाता है कभी, इसीलिए मैंने बोला। नहीं, अगर छूट जाता तो उस समय बोल सकती हो कि सर 1 मिनट पिछला वाला स्लाइड दिखाइए, स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, उसकी इजाजत है, उसकी इजाजत है। ठीक है, और पीडीएफ भेजना जो है ना, हमको लगता है कि कब तुम लोग इतना ज्यादा परेशान कर देते हो पीडीएफ को लेके, कभी कभी तुमको लगता है कि पीडीएफ वाला फैसिलिटी ही बंद कर दें। इतना सारा बैच है, सबका पीडीएफ कन्वर्ट करना, सबको पीडीएफ भेजना, एक तो खुद में बहुत बड़ा टास्क है। ठीक है, उसके अलावा ये जो रिमाइंडिंग है ना, नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? बोलो ना। यस सर, अब Good. नहीं होगा। और बाय चांस अगर तुमको रिमाइंड करना भी है, सही है, रिमाइंडिंग का आवश्यकता होता है, क्योंकि बहुत काम में व्यस्त होने के बाद भेजने वाला काम भी हम नहीं भेज पाएंगे, मतलब ऐसा हो सकता है। ठीक है, तब भी तुमको रिमाइंड ऐसे ऑनलाइन क्लास में नहीं करना है। कैसे करना है? व्हाट्सएप करना है कि सर आई एम फ्रॉम बीसीए एकेयू फर्स्ट सेमेस्टर बैच 1 और हमको पीडीएफ चाहिए था सर। समझ में आ रही बात? ओके सर। रिक्वेस्टिंग के लिए कोई ऐसा नहीं है, लेकिन क्लास के लिए अब जब बता, तो ये वीडियो जाएगा तो क्या क्या लगेगा कि अच्छा वहाँ के सर पढ़ाते भी हैं और नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। बताइए, बच्चा सब इतना खत्म कैटेगरी का है कि नोट्स भी मांगता है सर से। तुम्हारा इंप्रेशन भी खराब, मेरा इंप्रेशन भी खराब है कि नहीं है? है ना? यस सर। तो तुम्हारा इज्जत भी मेरा इज्जत दोनों का बचेगा। हम लोग आपस की बात है, पीडीएफ हम लोग शेयर कर लिया करेंगे, लेकिन ये बात हमारे और तुम्हारे बीच यूट्यूब पे ना जाए, बाकी लोग ना जाने। ठीक है ना? ओके ओके, चलो छठ मनाओ। ओके सर। छठ मनाने के बाद जो जो घर गया हुआ है तुरंत चला वापस, बैठ के वहां पे अब ठेकुआ मत खाते रहना।